जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सूची। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा, आपका भाई, आपका प्रदेश अध्यक्ष। आज दिनांक 27, कल 28 है, परसों 29 है, उसके बाद 30 है। कुछ आगे बताना चाहा, इशारा दे चुका। इतने ही दिन अपने पास बचे हुए हैं जो जानकारी मिली। आज मैं उन तमाम लोगों से कहूँगा कि कम से कम अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें जिनको मेरी बात अच्छी लगी है। और आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज फ्रॉड का, उतना ही फ्रॉड। आज हर चीज़ से आप लोगों को वाकिफ करा दूंगा। कराया तो मैं ही हूँ। ये लोग मक्कार हैं, बैल बुद्धि, जिसने अपने बाप को फ्रीडम फाइटर बताता था। इसके समूह में जितने लोग हैं सारे के सारे भटे हुए झूठे मक्कार। ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। झूठ बोलना किसकी फितरत है, लोगों को बरगलाना किसकी फितरत है, झूठ बोलकर लोगों को ठगना किसकी फितरत है, ये सब जानते हैं। बार बार अपनी बात को बदल देना, अपनी बात को ही मुकर जाना, अपनी बात से ही मुकर जाना, शायद इसका खानदानी पेशा है। जैसा बाप वैसा बेटा, और वैसे उसके अनुचर, यानी उनके जो फॉलो करते हैं वो। मैंने कहा था ना कि मैं धरती छोटी कर दूंगा, इन लोगों के पाँव से है ना ज़मीन निकाल लूँगा। खासकर उन तमाम भाइयों को, ये लोग बेकार का, व्यर्थ का वाद विवाद और उल्टे सुल्टे गलत अफवाह फैला रहे हैं तो फैला रहे हैं। बैल बुद्धि और उसकी पूरी टीम, यानी गिरोह को, टीम नहीं बोलेंगे, गिरोह बोलेंगे, जो वसूली का काम करता था, लोगों को बरगलाने का काम करता था। क्या बात है, आज तक कभी भी कोई प्रश्न पूछा उसकी जवाब देने की औकात बोल रहा हूँ, औकात नहीं। और ऐसा कोई बात नहीं बोला इसने जिससे वो पलटा नहीं। इसके गिरोह के सारे लोग, समझ जाइए। अभी मैसेज फॉरवर्ड किया, जहां एक और इसका नमूना लोग बोलता है कि काम हो गया। सुबह में भी बधाई दे रहा था फलना बाबू का, अरे ये तो बता रहा है कि बात ही चल रहा है। भाई जिन्होंने रोक रखा उनसे बात किया, और इसको पता कैसे चला कि उन्होंने रोक रखा है? राजनीति हो रहा है 10 साल से, तो 3 साल से, तो ये भी 10 साल से। कब? 2019 से मैं जुड़ा, मतलब कि इस काम को आगे बढ़ाया। तो शायद इसके बाप को ने इसको ना गिनती सिखाई, खाली सिखाया तो लूटना सिखाया और झूठ बोलकर मुकरना सिखाया पूरे गिरोह को। हम लगे हुए हैं, कहाँ लगे हुए हैं? वही गलत अफवाह फैलाने में। जब माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो हैं, लाल कलम चल सकता है, वहाँ हो गया, वहाँ हो गया, और अभी इनकी बात ही चल रही है। और दूसरी ओर इनके लोग कह रहे हैं कि काम हो गया। इतने का होगा, मेरे पास लिस्ट आ गया। मौसा वाला बोलता है मेरे पास लिस्ट आ गया, हलाला वाला बोलता है कि गुप्त रखिए, तो संपर्क वाला बोलता है कि पूरा गुप्त सूचना आ गया। तो कुछ लोग इनके करीबी जो बोलते हैं कि पहले से जो ऑडियो भी वायरल हुआ तो सुने कि कुछ लोगों ने कम संख्या का करवाया। भाई जब इतने बड़े बड़े रसूख वाले हैं कि औलाद हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री तक को है ना जीरो बना देते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्यों को झूठा साबित कर देते हैं, उनको बदनाम करते हैं, अधिकारियों को बदनाम करते हैं। झूठ कौन बोल रहा है? अभी भी समझ में नहीं आया। चलो आज हम खोल देते हैं। भाई कट्टर ईमानदार, बार बार ईमानदार आदमी बयान बदलता है या नहीं बदलता ये तो आप लोग भी जानते हैं, और बेईमान आदमी एक ही बात पर अडिग रहता है। ऐसा करो
मैंने तो कहा कि स्टाम्प पेपर में लिख के दो, लिखने की औकात हुई नहीं, मैं भी स्टाम्प पेपर पर लिख के देने वाला था। जिन गधों की टीम में पूरे गिरोह को ये नहीं मालूम कि त्रिसदस्यीय है, त्रिस्तरीय है। CWJC किसका हुआ, वर्क पिटिशनर हुआ या पूरे CWJC हुआ? जो संख्या बता रहे हैं मेरे बताए हुए संख्या के आसपास जा रहा है। तो भाई 14,803 में कितना, संख्या बताने के लिए क्या? सच बात पूछो तो गालियां देने लगेंगे। भाई अब जो बोलने जा रहा हूं गांठ बांधूंगी। सर्वप्रथम मैंने तो सोचा था कि इन लोगों को बकस दूंगा, लेकिन भाई आप लोग जानते हैं गलती की माफ़ी होती है, माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं होती है। और इन लोगों ने जानबूझकर गुनाह पे गुनाह करते चले गए। किसको बदनाम नहीं किया? बैल बुद्धि के आने के बाद ग्रुपों में गाली गलौज की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। मेरा बाप तिस्मार खान 2 दिन के अंदर में मिल लेंगे, आज 3.5 साल हो, 3 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं, 3 साल होने जा रहे हैं, नहीं मिल सके। 2 दिन में मिलने वाले थे, 3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन निकल रहा था। तो ऐसे जाहिल से पूछना चाहता हूँ कि जब 3 दिन के अंदर में निकलना था, तो जब सारा काम हो गया था तो फिर कौन रोक के रखा था? पैसा कौन सी के लिए ले रहा था? इनकी माँ बहन की बारात के लिए? भाई सिंपल सी बात है। और कौन इन लोगों को गाइड करता है? हमने आपको व्यक्तिगत रूप से दिखाया ना फोटो कि उनके पास गए और बात किए, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी थेथरलॉजी आप जो बोलने जा रहा हूँ, CWJC वाले भाइयों, आपको तो मुझको तो आपका कट्टर शत्रु इन लोगों ने बना दिया, मुझको तो आपका कट्टर शत्रु बना दिया कि हम CWJC का करवा देंगे। जैसे बाप रे बाप, बिहार के जन्मदाता कर्मदाता के पुत्र हो, फ्रीडम फाइटर का पुत्र, भाई कुछ भी हो सकता है। हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। बार बार कथन कौन बदलता? मनोज वर्मा को अपनी जुबान से फिरते देखे हैं? कट्टर ईमानदारी का ढोंग कौन करता था और लूर बांटता था? इसका प्रवक्ता कह रहा है, तो भाई ये खुद कहता, बैल बुद्धि खुद कहता है कि इसका जो प्रवक्ता है ना वो सही जवाब दे, वो जवाब देता, उसकी बात सही है। तो ये कह रहा है कि हम बात कर रहे, वो बोल रहा है कि खुल जाएगा। और तो और अभी आप लोग के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई, LPA वाले भाइयों और CWJC वाले भाइयों, अभी आप लोग समझे नहीं। बहुत बड़ी साजिश हुई थी आपको पूर्ण रूपेण बर्बाद करने। बैल बुद्धि और इसके गिरोह के उन सदस्यों ने जो सबको लूटे हैं या लूटने के मार्गदर्शक बने, उन लोगों ने एक साजिश के तहत, आज तक कोई सवाल नहीं पूछा जाता, नहीं पूछवाया, अचानक कोई 72,000 की मांग विधानसभा में कर रहा है, तो कोई LPA कोई है ना CWJC का मांग कर रहा है, तो कोई PA का मांग कर रहा है। ये साजिश आपको समझ में नहीं है कि हौच पौच हो जाए, अब मामला रद्दी का टोकरा में चल जाए और सारा ठिकरा किसी और के ऊपर चले, फूट जाए। बल बुद्धि मैं तो 10 साल से नहीं, 2019 से सक्रिय हूँ, और 2019 से आज 25 से, तो 6 साल हुए। 4 साल में इतिहास बहुत बदल जाता है, लेकिन तुमको गिनती भी नहीं आता, तुम्हारे टीम को पूरी गिनती भी नहीं आती, किसी ने नहीं रोक के रखा। और हम इसका सबूत दे चुके हैं और उनसे प्रश्न मिल चुके हैं। तुमको तो बोला कि भाई तुमको कौन ये बताता है कि CWJC वर्क पिटिशनर है, माननीय मुख्यमंत्री जीरो हैं, मंत्री जी लाल कलम चला दिए, हरियाणा चुनाव के बाद आएंगे, जो इनको कागज़ देगा, अभी किसी का नहीं हुआ, 72,000 आइए, फिर जो इनको पैसा देगा वो, फिर इनसे डिमांड हुआ कि जो इनको पैसा देगा ये 3 दिन के अंदर में निकलवा देंगे। एक दिन काम होता है, एक दिन नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री रहते हैं दानापुर में, ये पटना में मिल लेता। झूठ की खेती कौन करता है? कागज आ गया, इन लोगों ने तो लूटने के लिए तो ना बताया था ना। अप्रैल 2025 के 18 अप्रैल को ही गया हुआ था इन लोगों ने साजिश। देखा अभी भी मैसेज को जो फॉरवर्ड किया उसमें देखा, इसमें लिखा हम हर तरीके से लगे हुए,
कि काम हो जाए, हर तरीके से, मतलब समझ रहे हैं। ये बैल बुद्धि है ना, सातिर खिलाड़ी का औलाद है, बहुत बड़े सातिर खिलाड़ी का औलाद है, जो केवल लोगों को आज तक ठगा ही है। बाप ने ठगा है, बिना उम्र हुए जो फ्रीडम फाइटर हो सकता है वो ठगा है। और मैंने कहा ये टेंडर के अलावा कुछ नहीं किया। टीम में सारे लोग कर रहे हैं तो उल्टे सीधे मैसेज कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब बता दूं आप लोगों के बीच, कल भी कहीं गया था, विधानसभा सत्र जिस दिन खत्म हुआ 25 तारीख, उस दिन बैठक भी कहीं हुई थी। पूरा खुलकर तो नहीं बता सकता दायरे में, और पूर्णतः कंफर्म न्यूज़ है कि जितने भी त्रिसदस्यीय कमेटी लोग मौजूद हैं, उनके ऊपर चर्चा चल रही है। चर्चा चल नहीं रही है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ये बात, ये लोग जो बोलते हैं ना कि हम हाई लेवल कमेटी से बात कर रहे हैं या ऊंचे लोगों से, तो इनकी औकात नहीं है। ये लोग जाते हैं वहाँ पे जरूर, लेकिन वहाँ पे अपने लिए टेंडर की मांग करते हैं। बोले ना हम तो कर बोला कि हम अकेले नहीं जाते। अरे हम तो बारात लेके गए थे, ढेर सारा लड़का था, 25-30। ये तो 2, 4, 5 को बोल रहा है ना। वहाँ पे जाता है तो झूठ का खेती कौन करता। मैं अकेला भी जाता हूँ ना तो आवेदन दिखाता हूँ, बिना आवेदन पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है, शुरू से बोलता चला है। लेकिन ये लोग का चाहे सचिवालय जाए चाहे किन्हीं के पास मिलने जाए, दिखाते क्या है, चिरकुट या उनके नेम प्लेट का फोटो। मिले भी या नहीं मिले कोई नहीं जानता। झूठ बारंबार कौन बोलता है रहा, ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। प्रश्न पूछो, कोई प्रश्न पूछा तो गाली देना। आज मैं CWJC वाले तमाम LPA वाले का ये तो अब कन्फर्म हो चुके हैं, अब उसके लिए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। CWJC वाले भाइयों, अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, नहीं तो गाली दीजिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। सर्वप्रथम बता दूं कि इस बैल बुद्धि और उसके गिरोह ने आप लोगों के पूरे भविष्य पर पर्दा डालने का, उसको अंधेरे में ले जाने का काम। याद कीजिए, इन लोगों ने है ना, इन लोगों के लगे रहने के कारण पेपरों में आया था। वो आपके भविष्य को, और जो काम नहीं, जो केस नहीं किए, तो उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए किया गया, ताकि मेरा बेटा विधायक बन सके, प्रतिनिधि बन सके, जनप्रतिनिधि बन सके। कुछ लोग इसका साथ दिए तो नए कपड़े खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, बेटी का ब्याह कराने के लिए। हमने तो हमेशा हिसाब देने के लिए तैयार रहा। अरे भाई खुल के बोलता हूँ, हमने लिया, हम हिसाब देने के लिए तैयार है। इन लोग लिया तो ये लोग भी बताए हिसाब दे। एक जगह बैठे, जगह और समय ये लोग तय करें, मैं तैयार हूँ। धमकी नहीं, बाप को धमकी नहीं दी जाती। तो इन लोगों का बाप तो वास्तव में मैं ही हूँ। चाहे भकंदर हो, चाहे बैल बुद्धि हो, चाहे सपोला हो, चाहे हलाला वाला हो, चाहे मौसा वाला हो, चाहे कोई भी हो, हकला हो, टकला हो, पगला हो, कोई भी हो, उसका बाप मनोज वर्मा ही है। क्योंकि इन लोगों को जाना आप लोगों ने तो मेरे कारण ही जाना, नहीं तो इन लोगों को ना घर में बैठकर जिस समय धरातल पर काम करना था, उसमें बाप खोजने के लिए गए थे, कोई बहनोई खोजने के लिए गया हुआ था। कड़वी है पर सच है। जब सारा चीज़ बना दिया तब आए हैं फल खाने के लिए। लेकिन कहा गया ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मैं इन लोगों के नीचे से धरती ख़त्म करने जा रहा हूँ आज के वीडियो के माध्यम। CWJC वाले भाइयों, LPA वाले तो कन्फर्म है। LPA चाहे वो काम किया हो चाहे नहीं किया हो, निश्चिंत हो जाइए, अब इससे ज़्यादा आपके बारे में नहीं बोलेंगे। CWJC वाले आपके लिए बोलना चाह रहा हूँ कि सर्वप्रथम आपको तो ठग कर नोटिफिकेशन के लिए पैसा लिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तो आपका क्या दायित्व था? जिनको दिए हैं, और वैसे भाई जिन्होंने पहले पूर्व में इंटरवेनर बनने के लिए, केस करने के लिए पैसा दिया, और आपका पैसा लेकर आपको अपीलियंट्स के जगह इंटरवेनर बना दिया गया। आगाह तो बहुत पहले से करता है। जिसको पैसा दिए, चाहे वो कोई भी माई का लाल हो, बकसिएगा नहीं। ऐसा ना कि आप बाहर रह जाए और वो नौकरी करने के लिए तैयार हो। जो आपके भविष्य से खेला उसके खेल जाइए,
प्रशासन का सहयोग लीजिए, पकड़िए और लेके जाइए, 420 में अंदर करवाए। अगर मैंने किया हो तो मेरे साथ भी वही सुलूक होना चाहिए। अगर मैंने आपके भविष्य के साथ खेला तो मेरे साथ भी वही सुलूक होना चाहिए, हम उससे अलग नहीं है। इतना बोलने का औकात इन लोगों के पास नहीं। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले ऐसे लोग एक ही दिन मिलेंगे, 8 तारीख को मिलेंगे, 8 तारीख को मिलेंगे, 8 को मिले या 10 को, डेट तो अभी तक 8 का ही है जहाँ तक मेरी जानकारी। और पूर्णतः कुछ लोग कहते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए धैर्य टूट रहा। मैंने पूर्व में ही कहा कि सरकार के द्वारा तिथि निर्धारित कर दी गई है और मैं उसे पहले निकलवाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा हूँ। अब मेरे प्रयास सबको दिखते भी हैं, करता मैं हूँ, लेकिन श्रेय अगला मेरे बाबूजी ने करवाया था, हमने करवाया। अरे जब होगा तो परिणाम देख लेना। अब कितना गंदा करोगे? इतना दिन गंदा किया, चलो चल गया, अब 2 दिन, उसके बाद तो गंदगी की सफाई होगी ही होगी, अब घर पे चढ़ कर होगी। इनके घरों पे जिन लोगों ने ठगा, जिन लोगों ने माहौल को गंदा किया, उनको बकसने वाला नहीं हूँ, न मैं बकसने वाला हूँ, न जिनके काम को खराब करने का वो बकसने वाला, या जिनको ठगा गया वो कोई बकसने वाला नहीं है। एक कन्फर्म है। पहले मैंने कहा था ना कि समय का इंतज़ार कीजिए, समय आ गया। कुछ लोग दुकान चलाते थे लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाते थे, बाप रे बाप, सारे बिहार की जानकारी उनके पास, किसके बदौलत? बाप के बदौलत। लेकिन आस्तीन के तो ऐसे लोग कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकते। जो बाप को धोखा दे सकता है, जो भाई बनकर भाई के पीठ पे छुरा घोंप सकता है, वैसे लोगों का भरोसा करना सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसे बांग्लादेशियों, अब तो बांग्लादेशियों को देख रहे हैं ना, आसाम में से भगाया जा रहा है, कितना तेजी में खुद निकल रहे हैं। ये लोग खुद निकलेंगे क्योंकि पटना आने की क्षमता उस दिन नहीं होगी। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, क्योंकि लुटवाने में एक षड्यंत्र के तहत मेरा नाम लेकर मेरे साथ तो रहा, लेकिन पैसा देकर इसने भी लुटवाने का, LPA वाले लड़कों को लुटवाने का काम किया। तो इन सबको बख्शा जाएगा ऐसा आपको लगता है? कितना ऑडियो जारी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन लोग बकसने वाले नहीं हैं। इनको तो हलाल होना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे दगाबाज को। मैंने पूर्व में कहा था कि कमेटी के अंदर जितने भी लोग विभिन्न विभागों के 14,968 वो तो ऐसे CWJC वाले भाई जिनको ठगा गया, आप लोग इनसे वसूली कीजिए। उसके बाद आपका निराश नहीं होइएगा। इन लोग के बाप की औकात नहीं है, जानता भी नहीं है। मैंने कहा ना कि इन लोग को आज तक सांख्यिकी की सही हालात के बारे में पता ही नहीं चला। भले ही लंबा लंबा देते रह गए, मेरा बाप तिस्मार खां, हमारे दादा बसमार खां, वास्तव में क्या सब के सब चुगलखोर और जीरो के औलाद, केवल बरगलाना जाने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और अन्य लोगों को बदनाम करना जाने। समय आ चुका। जहाँ तक कल की बात और आज की बात मैं आप लोगों के बीच स्पष्ट कर दूं कि बैल बुद्धि और उसकी पूरी टीम का मैसेज आप लोग के बीच बीच में वायरल करता हूँ। देखिए ना, कहीं कुछ सामंजस्य, बैल बुद्धि कहीं कुछ बोलता है तो भकंदर लाल कुछ बोलता है, तो मौसा वाला कुछ बोलता है, तो हलाला वाला कुछ बोलता है। ईमानदार आदमी में यही अंतर होता है। ईमानदार आदमी की टीम में आप पूरे पैसे का भी जोर दे रहा है कि अब पूरे जोर से हर तरह से। अरे भाई, आपको ये बात बताया तो कौन बताया? लोगों के बीच बताओ। हम तो जब इसके साथ जाते थे टेंडर का बात करता था, जो हमको पसंद नहीं आया इसलिए पिछवाड़े पर लात मार कर छोड़कर अलग चलाया। बाप बेटे की ही खासियत। और इसके साथ जितने लोग, तो मैंने कभी किसी को भरमाया नहीं। अब समय आ चुका, समय आ नहीं चुका, आ गया। मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया। फिलहाल LPA में जो लोग हैं, आपके बीच में बहुत सारा भ्रम डाला जा रहा है, काम किया है, काम नहीं किया है, पंचायत अलॉटेड, ये अलॉटेड, उन सब बातों को दरकिनार कीजिए। 14,968 ये कुल 17 विभागों की संख्या है। कुल 17 विभागों की संख्या है, जिसमें आपको पूर्व में बता चुका है। ऐसे तो इन लोगों ने गेम बहुत अच्छा किया था। प्रत्येक जिले से एक एक आदमी का नाम मांग रहे थे। कहा भाई
कि इनको जिलेगा ना लूटने के लिए बनाना था। काय भाई, तो वो फिर देखा ना, डाला ना हमने पूरा 7 पेज का डाला, उसका तो वो भी डाला कि ये फ्रेश बहाली है। तो ऐसे ऐसे नमूने हैं, जानकारी कुछ नहीं, अंदाजी तीर मारते रहते और सजेशन देते हैं किसी को। हाँ, अगले को मदद नहीं कीजिए ताकि वो कामयाबी पे मत नहीं पहुँचे। हम लूटेंगे मंजूर है, लेकिन अगले को हल्का भी मदद मत कीजिए, काहे कि हम लोग का भंडा फोड़ कर रहा है और हम लोगों का सामत आने वाला। इनके ना कहने पे भी लोग मदद करते हैं और करेंगे और किए हैं और आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। मैंने कभी किसी को बरगलाया नहीं। मैंने कह दिया LPA के अंतर्गत जितने भी लोग गए हैं सुरक्षित होइए, खाली उनका जो क्वालिफिकेशन वगैरह है जो भी निर्धारित किया गया वो सही होना चाहिए। इसके अलावा CWJC वाले भाइयों, आप पहले इनसे वसूली करें, जिन्होंने भरमा के आपको एक उम्मीद दिखाकर आपकी उम्मीदों को चकनाचूर करने का प्रयास किया, चकनाचूर कर दिया। चकनाचूर नहीं, आपके भविष्य को पूरा बर्बाद करना चाहते थे। फिर खोलूंगा, फिर राज खोलूंगा कि आपके भविष्य के साथ जो बिना काम किए हुए लोग थे उनके भविष्य को तो पूरा चौपट कर दिया। खैर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैंने कहा था ना कि इनसे प्रश्न पूछो तो गालियां देते हैं, मैं तो जवाब देता हूँ। और आने वाले समय में ऐसे किसी भी शख्स को ना आप बकसिए ना हम बख्शेंगे जिन्होंने इंटरवेनर बनाकर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। पैसे लिए तो इंटरवेनर क्यों बनाया, या जो नोटिफिकेशन के नाम पे लूट मचा रखी थी, गंद फैला रखी थी, जो तरह तरह के मैसेज दिया करते थे, आज काम हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, एक दिन विक्ट्री दूसरे दिन नहीं, और आज तक बता रहे कि मेरा बात ही चल रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं है कि किसका होगा, तो फिर बातें चल रहा था, फिर कब होगा? 10 साल से तो 3 साल से थे तो क्या उखाड़ लिए? 3 दिन में बोल के, 2 दिन में बोल के क्या क्या किए आपको नहीं मालूम, सबको बदनाम करने का। और बैल बुद्धि को तो किसी भी कीमत पे बकसना नहीं है। उस हरामखोर बाप और बेटे की जोड़ी ने पूरे भविष्य को बर्बाद किया। और आप सभी को वास्ता, जिन जिन का भविष्य बर्बाद हुआ, नपुंसक से आप लोग आशा करते हैं कि बच्चा पैदा करे। नपुंसक से, हिजड़े से पैदा करते हैं कि बच्चा पैदा करे। रामासी सिंह की बात को उसी से आप समझ जाते जिस समय उसने कहा था कि 2 दिन के अंदर में हम मिल लेंगे, और 2 दिन की जगह 6 महीना साल भर डेली उसका औलाद जो पैदा किया वो औलाद है कि अब उसका नहीं है, डेली नई नई बातें बताता था डेली। और उसके गिरोह के लोग लूटने के लिए पड़े हुए थे, लूटने के लिए। अब मेरी मदद ना करने का मुख्य कारण ये था ना, दबाव दे रहे थे आप लोग के ऊपर कि ये कामयाब ना हो जाए। आज तक उसकी कोई भी एक बात, मेरी तो बहुत सारी बातें आपको सच्ची निकल जाएगी, मेरे द्वारा किए गए काम बहुत सच्चे। एक आवेदन मैंने कहा कि दिखा दो, दिखा सका? नहीं दिखा सका। फोटो दिखा सका? नहीं दिखा सका। प्रश्नकाल में पूछा जाएगा। ये सवाल जो किया गया ना, ये केवल आपके भविष्य को चौपट करने के लिए किया गया था, नहीं तो आखिरी समय में अभी अगर सरकार करने लगेगी तो कैसे होगा। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे, उनके अधिकारियों पे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे भरोसा रखिए। किन्हीं ने नहीं रोका, रोकना ही रहता तो वो करते कि। आने वाला सप्ताह भगवान की दया से काफ़ी अच्छा, गांधी मैदान काफ़ी अच्छा रहेगा। आने वाले सप्ताह में गांधी मैदान में एक दौड़ हो जाए हम लोग के बीच। सभी LPA वाले भाइयों को सादर आमंत्रित करता हूँ कि इस महीने के अंतिम दिन के बाद कभी भी हम लोग मिल सकते हैं। और एक बार दौड़ हो जाए, बुला लिया जाए, हम भी सामने आ जाते हैं, और तब तक आप लोग भी जान जाएंगे, आप लोग भी देख लेंगे क्या सही था क्या गलत था। और सदैव कृतज्ञ रहिए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और उनके सदस्यों को। इसके अलावा इन जैसे है ना चटपुंजियों पे जो कब का बोले कब नहीं बोले, अपनी बात पे खुद बिखर जाए, मैं वादा करता हूँ इन लोगों को ना पूरा बिहार छोटा नज़र आएगा। और वैसे फ्रॉड लोगों को जिन्होंने लोगों को ठगा, किसी को बकसने नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है मनोज वर्मा, तो मनोज वर्मा भी ये चैलेंज कबूल करता है। PA
पंचायत आवंटित LCWJC वर्क पर्टिकुलर ल सामने आगे लो लेते रहा। अब समझ में तो कि गाली बके के निर्दोष आदमी को, जो आदमी सच्चे दिल से खून दिन रात एक करके गुप्त स्रोत अब फलना स्रोत, चमड़ी अगर नहीं खींचा, चमड़ी से अगर जूता नहीं बना के लोगों ने पहना, मेरा भी मनोज वर्मा नाम नहीं और एक बाप की औलाद नहीं। जितना किए हो उससे ज़्यादा भरना पड़ेगा, ज़िंदगी में कभी उबर नहीं पाओगे। और जिन लोगों को लगता है कि हम CWJC LPA में रहने के बावजूद ये काम किए हैं, जैसे बहुत बड़ा अपने आप को वकील का औलाद समझता हो, और वैसे तमाम लोगों को, चाहे जिसकी पत्नी जल संसाधन विभाग में काम करती है, हिलसा वाला नमूना, मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ, नौकरी करके तो देखो समझ में आ जाएगा, या उस दिन बैठक में आके तो देखो समझ में आ जाएगा। किसी भी उस शख्स को, मेरा क्या कसूर ही था ना, वहाँ पे बोला गया कि कम से कम संख्या को, मैंने कहा ठीक है सर, पहले रास्ता बना दी, रास्ता बनने के बाद हो जाता, लेकिन यहाँ तो पूरे एक के बार में, अरे भाई खाना खाया जाता तो धीरे धीरे खाया जाता है, शादी ब्याह में जाता तो पूरा पत्तल पे एक बार में नहीं भर देता, धीरे धीरे भरता। लेकिन ये चीज़ तो समझने को था नहीं, केवल बाधित करना था। 30 सदस्यीय कमेटी के अंतर्गत शामिल सभी विभागों का एक साथ निपटारा होने जा रहा, और वो आने जा रहा। कब आने जा रहा देख लीजिए, मैंने जो समय देना था दे दिया, और बस यही अनुरोध करता हूँ कि मिलने की तैयारी में रहिए। अब कुछ नहीं, कौन बकवास कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, मिलने का तैयारी कीजिए। मिल रहे हैं गांधी मैदान में।